अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से हैं। और मैं आपके सामने आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं जिसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 7 की। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए चलते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 देखने को मिल रहा है। इस क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में दो मैट्रिसेस हैं जो कि स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में आपको देखने को मिल रहे हैं। इनमें ए और बी जो है दीज आर अननोन, जो आपके पास वेरिएबल कह लें या अननोन लेटर कह लें, आपने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर ये स्टेटमेंट आपके पास गिवन है तो अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, आपने इस क्वेश्चन में से ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना है। ये बड़ा ही आसान सा सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आइए चलते हैं इसकी सिंप्लीफिकेशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 के सोल्यूशन में आप देख सकते हैं कि आपके पास एक इक्वेशन गिवन है जो कि 2 इंटू अ स्क्वायर मैट्रिक्स प्लस 3 इंटू एक और स्क्वायर मैट्रिक्स, और राइट हैंड साइड पे आपको एक और मैट्रिक्स देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, ये जो 2 है इसको मैट्रिक्स की तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस के साइन के बाद आपको जो 3 दिखाई दे रहा है हम इसको इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और जो राइट हैंड साइड पर आपको मैट्रिक्स देखने को मिल रहा है ये एज इट इज आ जाएगा। अब जैसे ही आप 2 को इन तमाम एंट्रीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक नया मैट्रिक्स देखने को मिलेगा जिसकी एंट्रीज में 4, 8, -6 और 2a आपको दिखाई देगा। और सिमिलरली जब आप 3 को आप इन तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो मैट्रिक्स दिखाई देगा उसकी एंट्रीज कुछ यूँ है कि 3, 3b, 24 एंड -12। और राइट हैंड साइड पर आपको जो मैट्रिक्स है वो एज इट इज़ देखने को मिल रहा है। अब आप यहाँ पर देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में आपको दो मैट्रिसेस के दरमियान एडिशन का साइन दिखाई दे रहा है। जब हम दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड किया जाता है। तो हम क्या काम करेंगे, 4 में 3 को ऐड कर देंगे, 8 + 3b कर देंगे। इसी तरह सेकंड रो में देखिएगा -6 + 24 कर देंगे और 2a -12। तो आफ्टर एडिशन आपके पास ये कुछ इस तरह की स्टेटमेंट देखने को मिलेगी। अब ये देखिएगा 4 + 3 करेंगे तो इसको 7 देखने को मिलेगा और -6 + 24 देखेंगे तो ये 18 आएगा। आप देख सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस के दरमियान इक्वल का साइन है। तो ये इक्वलिटी शो करती है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट के इक्वल है। आप देख सकते हैं जो 7 है वो राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स के 7 के इक्वल है, जो 18 है वो राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स के 18 के इक्वल है। अब इसी तरह जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में 8 + 3b है ये 10 के इक्वल होगा और 2a -12 जो है ये 1 के इक्वल होगा। तो आइए चलते हैं इसको नेक्स्ट पेज के ऊपर लिखते हैं। ये आपके पास इक्वेशन है तो आप लिखेंगे एज मैट्रिसेस आर इक्वल, ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। सो बाय कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, आप इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को जब कंपेयर करेंगे सो वी हैव 8 + 3b = 10। एंड सेकेंडली आप यहाँ पर ये लिखेंगे कि 2a -12 = 1। अब पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं 8 + 3b वाले को। इसमें से b की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। आपने क्या काम करना है, इस 8 को आपने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। तो ये बनेगा 10 - 8 और 10 में से 8 निकाल देंगे तो 2 देखने को मिलेगा। अब ये देखिएगा b के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 3 उस साइड पे डिवाइड हो जाएगा तो ये 2 / 3 देखने को मिलेगा जो कि b की वैल्यू है। अब हम a की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो पहले आप क्या काम करेंगे, इस -12 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो आफ्टर शिफ्टिंग ये आपके पास क्या आएगा, 1 + 12, तो 2a = 13 बन जाएगा। अब आपने यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो a = 13 / 2। तो यहाँ से आपने इजीली a और b की जो वैल्यूज हैं वो फाइंड कर ली हैं। हेंस a = 13 / 2 and b = 2 / 3। These are the values of a and b. सो आई होप ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। आप इस क्वेश्चन को अपने उन तमाम दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं जो कि मैथ में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो न्यू वीडियोस हैं उनकी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक इजीली पहुंच सके। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम नेक्स्ट जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है उसकी बात करेंगे।
तो आप जितनी भी वीडियोस हैं इनको तमाम वीडियोस को प्लेलिस्ट में ला जाके ज़रूर देखा करें ताकि आपको मज़ीद जितने भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है वो भी क्लियर हो सके।